बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। टोरंटो। 19 अगस्त को आपने टोरंटो की भूमि को कृतार्थ किया। एयरपोर्ट का जो बड़ा ऑफिसर था, उसके पास जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पासपोर्ट गया तो वह उस स्वरूप को देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह वहां चला आया जहां श्री प्रभु जी विराजमान थे। श्री दर्शन पाकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। कहने लगा, हिंदू धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे विचार से इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। आपने फरमाया, सारे धर्म ही अच्छे हैं, लेकिन लाभ केवल उन्हें ही होता है जिनके विचार अच्छे व नेक होते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गया। जैसे ही आप आश्रम में पहुंचे, सब और संगत ने घेरा डाल लिया और चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। सबकी कुशलात पूछने पर प्रेमियों ने कहा कि आज आपको पाकर हमारे सब दुख दर्द व गम काफूर हो गए हैं। हम सच्ची खुशियों से भरपूर हो गए हैं। दूर दूर से जो संगतें आश्रम में आकर ठहरी हुई थी, वह प्रतिदिन श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन कर अपने समय को सकारत करने लगे। श्री वचन हुए। जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है और नाव में बैठे हुए लोगों को भी तट पर पहुंचाती है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो वह स्वयं भी डूबती है और बैठे हुए व्यक्तियों को भी डुबो देती है। इसी प्रकार आप यदि संसार से न्यारे होकर रहोगे तो आप भी तट जाओगे और आपके संपर्क में आने वाले भी लाभ उठाएंगे। यह कार्य अपनी बुद्धि व चतुराई के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए गुरुमति पर चलना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति और गुरु शब्द में जिसने चित्त लगा लिया, उसने ही वास्तविकता को जानकर जीवन के लक्ष्य को पाया। इसलिए जो प्रेमी गुरु वचनों को मानकर आगे कदम बढ़ाएगा, वही अपने जीवन को सफल बनाएगा। एक दिन आपने किसी भक्त के घर कृपा की तो वहां एक पंडित जी ने आकर बढ़ चढ़कर अपने कार्यों का विवरण दिया। उसने बताया कि वह हर वर्ष भारत से यहाँ आकर हिंदू मंदिर में जाकर लोगों को योग आदि सिखाता है। उसके हाव भाव को परख कर आपने फरमाया, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई परोपकार का कार्य नहीं। सकामता को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो। अहम भाव का सर्वथा त्याग करो और मन को प्रभु प्रेम से भर लो। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके इन वचनों को श्रवण कर उसकी काया ही पलट गई। उचित मार्ग दर्शाने के लिए वह आभार प्रकट करने लगा। वहां से आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की, जिसकी जन्मभूमि टेरी थी। आपने फरमाया, आपके पूर्वज बहुत ही गुरु भक्त थे। श्री गुरु दरबार के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। आपका भी यही फर्ज बनता है कि मालिक की भक्ति करो। भक्ति से ही सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। उस भक्त जी की एक छोटी लड़की थी। उसने भोलेपन से विनय की, मैं शिव जी की पुजारिन हूँ। क्या भगवान शिव की पूजा करना भक्ति नहीं है? श्री वचन हुए, यदि भगवान शिव जी पर तुम्हारी पूर्ण आस्था है तो सिवा उनके अपने दिल में अन्य किसी पर आस मत रखना।
पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सप्तऋषियों ने आकर उसे कितना भटकाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, परंतु पार्वती जी की अपने इष्ट देव भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रीति थी और गुरु देवर्षि नारद जी के वचनों पर अटूट विश्वास था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में भी दृढ़ निश्चय है तो एक न एक दिन अवश्य शिव को पालोगी। यह भी भक्ति का ही रूप है। यदि जरा सी भी कमजोरी रह गई तो शंभू हाथ नहीं आएंगे। फिर तो न गुरु भक्ति न शिव भक्ति, दोनों ओर से खाली रह जाओगी। इन वचनों ने पूरे परिवार को गुरु भक्ति की राह दिखलाकर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक दिन छोटे बच्चों ने श्री चरणों में नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दृश्य दिखाया गया था। माता लक्ष्मी की दृष्टि जब संसार में माया से जूझ रहे जीवों पर पड़ती है तो उनका कोमल हृदय सबको दुखी देखकर करुणा से भर आता है। वह भगवान से विनय करती हैं कि हे दया सागर, दुख से व्याकुल इन जीवों पर उपकार करो। माता लक्ष्मी जी की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब सुख भरे पड़े हैं। आपसे जो कोई कुछ भी मांगे आप निसंकोच देती रहना। प्रसन्न हो माता लक्ष्मी ने वह बर्तन ले लिया और भूलोक पर आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करने लगी। मुंह मांगा सब कुछ मिल जाने के पश्चात भी माता लक्ष्मी ने सबको पहले से भी अधिक दुखी पाया। हैरान परेशान हो वह भगवान से इसका कारण पूछने लगी। भगवान बोले कि जिस वस्तु में सच्चा सुख भरा है, अज्ञानतावश उस चीज की तो कोई चाहना ही नहीं करता। जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वही भाग्यशाली जीव ही उस अमोलक वस्तु अर्थात भक्ति को प्राप्त कर सच्ची खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं। यही कारण है कि नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के रूप को धारण कर धरा पर विचरण करते हैं। निष्काम परमार्थ करते हुए नाम, सेवा, सत्संग और श्री दर्शन से मानव जीवन को सफल बनाने की युक्ति समझाते हैं। आज भी इस धरा पर शोभायमान होकर अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण इस नाटिका को देखते हुए सबने श्री दर्शनों का भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात शिकागो के एक भक्त जी की विनय पर आप शिकागो पधारे। शिकागो में रहने वाले गुरमुखों को जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आगमन की शुभ सूचना मिली तो वे स्वागतार्थ पुष्पमालाएं और गुलदस्ते लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। हृदय के उद्गारों से आपका भव्य स्वागत किया। यहाँ से आप प्रेमी भक्तों के घर पधारे। अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ प्रेमी भक्त यहाँ अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पुकार पर दया सागर दयानिधि महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा की। बाहर मौसम की गर्मी और भीतर विषयों की तपश से आकुल व्याकुल प्रेमियों को आपने अपने वचनों की अमृत रूपी फुहारों से शीतल कर दिया। पुनः अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया, शिकागो में आपको महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाना आपके भाग्यों की निशानी है। आप भारत छोड़कर यहाँ धन कमाने की लालसा लेकर आए हो। यह धन माल
इज्जत, हुकूमत आगे साथ नहीं जाएंगे। प्रभु का नाम और भक्ति का धन ही वहां काम आएगा। वाणी में कहा है, अनहद वाणी पूंजी, संतन हत रखी पूंजी। सदगुरु के वचन हीरे माणिकों से बढ़कर मूल्यवान होते हैं। नाम और भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास हुआ करती है। इसीलिए आप नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों से संपर्क करो। सत्संग करना ही हर प्राणी का मुख्य धर्म है। सत्संग की रोशनी में जीव नेक कर्म करके प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक परलोक संवार लेता है। शिकागो से टोरंटो एयरपोर्ट होकर आपको लंदन जाना था। टोरंटो में रहने वाले गुरमुखों को सूचित किया गया कि श्री प्रभु जी एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरे प्लेन में विराजमान होंगे और बाहर नहीं आएंगे। इस सूचना को श्रवण कर आपकी एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर प्रतीक्षा में खड़े गुरमुख प्रेमी प्रेम में अधीर हो कहने लगे कि महाप्रभु जी बाहर आकर अपनी झलक दिखाए बिना कैसे चले जाएंगे। भगवान के खेल न्यारे होते हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महात्मा जनों ने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते से अंदर जाकर सीधे विमान तक पहुंच जाना था। परंतु काफी दूर जाने पर जो द्वार मिला वह अंदर की तरफ से बंद था। इसी प्रकार चलते चलते जिस भी द्वार पर गए सब बंद ही मिले। आपने फरमाया, अब तो बाहर जाए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं। जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस बाहर चलो। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के प्रेमवश निराले कौतुक रचते हैं। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन मुड़े, सब दरवाजे जो बंद थे स्वतः ही खुलते चले गए। जैसे ही मुख्य द्वार खुला, आपने सबके संग स्वयं को बाहर पाया। वहां श्री दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेमियों ने जोर जोर से जयकारे बुलाने आरंभ कर दिए। एयरपोर्ट पर प्रेमियों और प्रियतम के मिलन का वह दृश्य दर्शनीय था। श्री दर्शन कर सबके हृदय में अपार हर्ष छा गया। सबका हालचाल पूछकर आपने पुनः अंदर प्रवेश किया। लंदन। ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन पर विराजमान होकर आपने लंदन शहर में कृपा की। लंदन वाले प्रेमी कब से श्री दर्शनों की आस लगाए बैठे थे। आज वह शुभ घड़ी आ गई। श्री दर्शन की झलक पाकर सबके मुरझाए दिलों की कलियां खिल उठी। हर प्रेमी के मुखमंडल पर एक अनूठी सी रौनक झलकने लगी। आपके शुभ आगमन से सब और खुशियों के बादल छा गए, जिन्हें देखकर गुरमुख सेवकों के मन मयूर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। जिसे भी शुभ आगमन की सूचना मिली, वह सब काम काज छोड़कर श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाने के लिए दौड़ा चला आया। काफी संख्या में गुरमुख जन वहां एकत्र हो गए। अत्यधिक संगत को आया हुआ देखकर आपने फरमाया, सब अंड ब्रह्मांड से एकत्र हो गए हैं। प्रेमी जन हर्षित होकर कहने लगे, जहां समस्त अंडों ब्रह्मांडों के मालिक पधारे हों, वहां अंड ब्रह्मांड भी साथ ही चलकर आएंगे। आपके आगमन से यहाँ प्रेम, भक्ति और सत्संग की सुरसरी धारा बहने लगी। दूर दूर से संगतें आकर श्री दर्शन अमृत रसपान करने लगी। स्वीडन, नॉर्वे,
नाइजीरिया व अन्य स्थानों से प्रेमी जन आकर रूहानी लाभ उठाने लगे। श्री वचन हुए। इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है। एक एक श्वास त्रैलोकी की कीमत रखता है। इसे भजन भक्ति में लगाना है। सुरती को शब्द के संग जोड़कर रखना है। स्मरण रहे कि यह बच्चों का खेल नहीं है। संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना ऐसा संयोग होना असंभव है। सत्संग के बिना सत्पुरुषों की कृपा जीव पर उतर ही नहीं सकती। बिना संतों की कृपा के प्रभु से मेल नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग को जीवन का अंग बना लेने से ही आत्मा का निस्तार संभव है। एक दिन आपने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर असीम कृपा करते हुए फरमाया, दुनिया की सैर करता हुआ जो लक्ष्य को याद रखता है, उस प्रेमी गुरमुख के सब काज प्रभु स्वयं कर देते हैं। आपने शारीरिक सुख आराम का जो सामान मांगना हो आज मांग लो। प्रेमियों ने विनय की, हमें केवल सेवा और भक्ति का वरदान दीजिए। हमें किसी और वस्तु की चाहत नहीं है। प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, सेवक की हर वक्त यही मांग होनी चाहिए। यही सच्चा वरदान है। साय समय आपने भारत की ओर प्रस्थान करने की श्री आज्ञा फरमाई। प्रेमाश्रुओं से सबकी आंखें डबडबा आई। उन सबको सांत्वना प्रदान कर आपने पुनः शीघ्र आने का आश्वासन दिया। विमान में विराजमान होकर जब बंबई एयरपोर्ट पर पधारे तो संत समाज स्वागत हेतु हाथों में हार, पुष्प और गुलदस्ते लिए खड़ा था। अपने प्यारे प्राण धन को सम्मुख पाकर उनकी खुशी का कोई पारावार ना रहा। आपके स्वदेश आगमन की खुशी में सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सुस्वागतम के गीत गाने लगे। खुशियों की बजी शहनाई है, प्रभु आगमन की कोटि बधाई है। सन 1994 यात्रा। युग सम्राट नयनाभिराम सुखों की खान श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। माघी का पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें स्थान स्थान से श्री दर्शन लाभ हेतु आई हुई थी। उधर दुबई में प्रेमी जन इन अलौकिक लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उनके दिल में एकाएक श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई और वे आपस में चर्चा करने लगे कि इतिहास में प्राय यह पढ़ते सुनते हैं कि भक्तों की तीव्र पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा मीराबाई और गोपियों जैसा प्रेम तो नहीं, फिर हम श्री प्रभु जी को किस प्रकार बुलाएं? प्रेम की महिमा अद्भुत है। प्रेमियों के भाव अनुसार भगवान भी वैसी ही रचना रचा देते हैं। उन्हीं प्रेमियों में से एक प्रेमी श्री दर्शन करने श्री प्रयागधाम आया और उसने प्रेम से ओतप्रोत हो श्री चरणों में विनय की कि दुबई की संगत श्री दर्शनों के लिए अति व्याकुल है। महाप्रभु जी वहां कृपा करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन 2 दिन में ही वीजा लगवाओ तो। कार्य को अति कठिन जानते हुए भी उस प्रेमी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। करबद्ध विनय करने लगा कि श्री प्रभु जी की कृपा से मैं अभी सब प्रबंध करके आता हूँ। बंबई जाकर उस प्रेमी ने
दुबई फ़ोन लगाकर सबको इस खुशखबरी से अवगत कराया। जो काम 2 महीने में भी हो पाना कठिन था, वह गुरु कृपा से, भक्तों के प्रेम की कशिश से 2 दिन में ही संभव हो गया। सच्चे प्रेमियों की सभी अड़चनें भी आप ही दूर करते हैं। वीजा लग जाने के उपरांत माघी पर्व के बाद संत धाम येवत जाने की अपेक्षा आप 20 जनवरी को अचानक दुबई पहुंच गए। दुबई, प्रेम का कौतुक अद्भुत रचाया, पहुंच दुबई प्रेम अमृत बरसाया। आपने दुबई पहुंचते ही पावन वचनों में फरमाया, श्री प्रयागधाम में हजारों की संख्या में संगतों को छोड़कर हम यहाँ कैसे पहुँच गए, यह हमें भी नहीं समझ आया। इन वचनों को श्रवण कर सभी प्रेमी जोर जोर से जयकारे बुलाने लगे। आप नित्य प्रति उन्हें श्री वचनों की अमूल्य दात से सरसाने लगे। एक दिन श्री वचन हुए, इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से अवश्य जाना है। जब यहाँ से एक दिन चले ही जाना है, फिर मान किस बात का। फानी चीजों पर मान करना सरासर नादानी है। दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के साथ नहीं जाती। साथ जाने वाला तो केवल प्रभु का नाम है। यह दात उसे मिलती है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। यह सब ज्ञान सत्संगति में आने से मिलता है। आपके बड़े पुण्य कर्म हैं जो आपको सत्संगति मिल गई है। सत्संग में आने से और सत्पुरुषों के वचनों से ही जीव को सच्ची रोशनी मिलती है। सत्पुरुष ही जीव के सच्चे साथी हैं, जो जीव को वह सच्ची वस्तु बख्शते हैं जो अंत में जीव के साथ जाती है। इसीलिए सत्संग से जितना प्रेम बढ़ाओगे, जीवन में उतनी ही सफलता पाओगे। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर प्रेमी जन धन्य हो उठे। दूसरे दिन आपने जीवन को आदर्शमयी बनाने का ढंग समझाते हुए फरमाया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वर्णन करते हैं, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनी हार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया में हो जाते हैं ख्वार। हर इंसान जीवन में उन्नति चाहता है। अवनति किसी को प्रिय नहीं, लेकिन उन्नति किस में होनी चाहिए? दुनिया के सामानों में नहीं। यह पिछले कई जन्मों से माया में भटकता हुआ परेशान होता आया है। अनेकों जन्म पशु योनियों में रहकर अनंत दुख भोगता रहा है। हर योनि में यह प्रार्थना करता था कि मुझे मानुष जन्म मिले और मैं प्रभु की भक्ति कमाऊं। इसकी पुकार को सुनकर मालिक ने कृपा करके इसे यह अनमोल मानुष तन प्रदान किया। देखा जाए तो यह पहली उन्नति है। इससे भी ऊंचा उठने के लिए महापुरुषों की सत्संगति का संयोग बख्शा। संत इसे ज्ञान की रोशनी प्रदान कर हर पल आगाह करते हैं कि प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करने से जीव प्रभु परमात्मा से एकाकार हो सकता है। आप गुरमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं, जिन्हें घर बैठे ही ऐसा सुअवसर मिल गया है। सत्पुरुषों की रहमत से भक्ति के सुगम साधन मिल गए हैं।
इन्हें अपनाकर जीव सहज में ही अपना लोक और परलोक संवार लेता है। श्री वचनों की अनमोल निधि पाकर सब प्रेमी हृदय प्रभु प्रेम से तरबतर हो गए। अपना चरण सहारा बख्शकर आपने सबको काल माया से निर्भय कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात आपने भारत लौटने की मौज प्रकट की। वहां रहने वाले गुरमुख श्री चरणों में विनती करने लगे कि हे दयालु प्रभु, फिर से जल्दी कृपा फरमाना। आप उन्हें अपना आशीर्वाद और भरपूर प्यार लुटाकर बंबई से होते हुए श्री प्रयागधाम लौट आए। मार्च सन 1994। दुबई के पश्चात पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमी भक्तों ने श्री पावन चरण कमलों में उन्हें कृतार्थ करने के लिए प्रार्थना की। काफी समय से बिन दर्शन के वे रूहें बिन पानी की मछली की न्याय तड़प रही थीं। उन्हें श्री दर्शन का अमृत रसपान करवाने हेतु करुणा सागर महाप्रभु जी ने असीम करुणा करके 4 मार्च सन 1994 को बंबई से सर्वप्रथम जकार्ता की ओर प्रस्थान किया। बंबई के प्रेमियों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर शुभकामनाएं अर्पित की। जकार्ता। 5 साल के पश्चात जब श्री प्रभु जी ने इस धरा पर अपने चरण रखे तो चारों ओर बहार छा गई। खुशियों की शहनाइयां बज उठी। प्रेमियों के हृदय ऐसे खिल उठे जैसे प्रभाकर को देखकर पंकज खिल उठता है। एयरपोर्ट से जब आश्रम पर कृपा की तो मोती मणिकों से आरती के थाल सजाकर सबने श्री प्रभु जी का अभिनंदन किया, पुष्प मालाएं पहनाई और गुलदस्ते भेंट किए। श्री प्रभु जी द्वारा कुशलात पूछे जाने पर भी सभी एक स्वर में बोल उठे कि आज आपको पाकर हमने सारे जहान को पा लिया है। प्रसन्न मुद्रा में आप सब प्रेमियों पर अपना अथाह प्रेम बरसाते हुए उन्हें अपने वचनों द्वारा माला माल करने लगे। श्री वचन हुए। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उसे मुखिया की निगरानी में किया जाए तो उसका परिणाम कई गुना अच्छा होता है। यदि मुखिया अपना कर्तव्य सुचारू रूप से नहीं निभाता तो उसे अपने कार्य में बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार ही मानव तन भी सभी योनियों में प्रधान है, मुखिया है। यह विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मिला है। दुनिया के सुख भोग तो अन्य योनियों में उसने भोग लिए, लेकिन इस तन को प्राप्त करके इसका एकमात्र उद्देश्य प्रभु से एकाकार होना है। यदि यह काम नहीं किया तो फिर इसने अपने अनमोल समय को कौड़ियों के भाव बर्बाद कर दिया। सत्पुरुष ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जन्मों से बिछड़ी हुई रूहों को अपने चरणों में ठौर देते हैं। मानुष तन को धारण करके सत्संगति अपनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीव का काम नहीं बन सकता। यह मानुष तन हीरे के समान है। यदि इसकी परख ना की तो यह जन्म निष्फल चला जाएगा। जैसे हीरे की कदर जौहरी को होती है, इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों द्वारा इस मानुष तन की कदरों कीमत का ज्ञान बख्शते हैं। अपने सदुपदेशों द्वारा जीवों को चिताकर उनकी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। श्री प्रभु जी की अमृत वाणी सुनकर सभी प्रेमियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया।
और सच्चे सुख का संचार होने लगा। जकार्ता में गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की कि यह सत्संग भवन बहुत छोटा है, यहाँ श्री आनंदपुर का सुंदर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि समस्त संगत को भरपूर रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम जी जान से सेवा करेंगे। भक्तों की इस प्रकार की उमंग और उत्साह को देखकर आपने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी। भक्तों को बिठाकर एक ट्रस्ट बनाया, फिर जमीन देखने का आदेश दिया। भूमि पसंद करके रजिस्ट्री करवा ली गई। भक्तों ने इस अनुकंपा के लिए श्री चरणों में आभार प्रकट किया और कोटि कोटि धन्यवाद किया। आश्रम के निर्माण का कार्य भक्तों के जिम्मे लगाकर फरमाया कि हम जल्दी ही आएंगे। भक्तों ने विनय की कि श्री प्रभु जी के आशीर्वाद से यह शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। श्री वचन हुए, यह आश्रम ही आपका घर है, बाकी तो सब परदेश है। इस आश्रम में आकर जो नित्य ही श्री परमहंसों का दीदार करेगा, सुमिरन व पूजन करेगा, वह अपने मन में अपार शांति को पाएगा। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके मन में नाम दृढ़ होता चला जाता है। जो दृढ़ निश्चय होता है, कुदरत स्वयं उसकी सहायता करती है। प्रेमियों ने विनय की, आप ही हमारी कुदरत और भगवान हो। अपने आप को छिपा कर रखना तो आपका स्वभाव है। आप समर्थ गुरुदेव हो, सब कुछ करन करावन हार हो। हम दीन दास तो केवल आपके चरणों की सेवा की याचना करते हैं। प्रसन्न मन से आपने सब प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर दिया। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।